तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो बना रहे हैं कि भाई अलग अलग प्राइस रेंज में कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो आपके लिए बेस्ट होंगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था कि 5 to 7 लाख के बीच में कौन कौन सी गाड़ियां जो आ जाती हैं जो आपके लिए सही रहेंगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अंडर 10 लाख मतलब 7 to 10 लाख के बीच में कौन कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं इंडियन कार मार्केट्स में जो कि आपके लिए सही रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो अगर बात करें कि पहली कार कौन सी जो कि आपको अंडर 10 लाख मिल जाती है, तो वो है दोस्तों महिंद्रा की 3XO। अच्छा, महिंद्रा की 3XO में जो 3 नए वेरिएंट अभी हाल ही महिंद्रा ने निकाले हैं, उसका जो ये बेस वाला वेरिएंट है रेवेक्स एम, और रेवेक्स एम भी इसका बेस वेरिएंट है। और ये आपको जो पड़ती है ऑन रोड, ये पड़ जाती है आपको 10,16,000 के आसपास ऑन रोड दिल्ली। बात करूं कि इसमें जो इंजन मिल रहा है आपको, तो इसमें काफी पावरफुल इंजन मिल जाता है आपको। 1200 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो पावर इसमें जो आपको मिल रही है काफी मैसिव पावर मिल रही है आपको। 110 bhp की तो पावर मिल जाती है और 200 Nm का मैसिव टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसकी एवरेज क्या है या इसकी माइलेज क्या आ रही है, तो माइलेज के मामले में तो बहुत ही ज्यादा खराब इसके फिगर्स हैं। अगर मैं बात करूं सिटी में आपको ये 10 से लेकर और 12 के बीच में दे सकती है, और वहीं हाईवे पे आपको ये 15 से लेकर 17 के बीच में आराम से निकाल के दे सकती है। अगर कुछ हाईलाइट की मैं बात करता हूँ कि इसमें आपको क्या हाईलाइट्स हैं, तो सबसे पहली बात ये कि महिंद्रा ने काफी और कंपनीज की तरह अपनी बेस से ही 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड कर दिया। तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड्स, एंड ग्लोबल अनकैप में इसने 6 स्टार अचीव किया हुआ है। तो सेफ्टी के मामले में तो गाड़ी वैसे भी बहुत अच्छी है, भारी गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। फिर आपको 6 एयरबैग्स भी मिल रहे हैं, साथ में आपको सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी मिल जाती है। अगर हम बात करें कि 3XO के इस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, तो फीचर्स आपको इसमें काफी सारे मिल जाते हैं इस वेरिएंट में आपको। दोस्तों, आपको इसमें मैनुअल एसी मिल जाता है, हालांकि मैनुअल एसी भी अच्छा काम करता है इसका। साथ में आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है आपको। और उसके बाद चारों ही पावर विंडो आपको मिल जाएंगी, और रियर आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और सेंटर लॉकिंग मिल जाती है कीलेस। तो ये सारे आपको मेन फीचर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल सारी चीजें मिल रही हैं इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रॉबैक लगता है इस गाड़ी में मेरे को, अदरवाइज सारी चीजें अच्छी हैं। जैसे मैंने बताया कि सिटी में तो इसकी बहुत ज्यादा कम एवरेज है, और हाईवे पे फिर भी आपको ये 16-17 निकाल के दे सकती है, पर सिटी में तो आपको 10 से लेकर और 12 के बीच में ही मिलेगी। तो अगर आपको इशू नहीं है माइलेज के साथ, तो आप इस गाड़ी के लिए जरूर जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, कौन सी वो कार है या कौन सी वो गाड़ी है जो कि आपके अंडर 10 लाख आ रही है, तो वो है मारुति की ब्रीजा। और मारुति की ब्रीजा का ये जो बेस वेरिएंट है LXI, ये वाला वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। और अगर मैं बात करूं ऑन रोड प्राइस की, तो आपको ये 9,72,000 ऑन रोड दिल्ली पड़ जाती है। और अगर मैं बात करता हूं कि इसमें आपको इंजन कौन सा मिल रहा है, तो इसमें आपको दोस्तों इंजन मिल जाता है 1500 सीसी का, जो मारुति का मोस्ट रिलायबल इंजन है, वो आपको इसमें मिल जाता है विद 4 सिलेंडर्स। और अगर इसकी क्लेम माइलेज की क्लेम तो नहीं, अगर मैं वैसे बात करूं कि जो ऑनर ने रिपोर्टेड करी है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपको अगर मैं बात करता हूं तो हाईवे पे तो ये आपको 18-19 तक भी निकाल के दे सकती है अगर आप अच्छी तरीके से चलाते हैं। सिटी में आपको वही 11 से 13 के बीच में निकाल के देगी। तो ये इसकी एवरेज है। और जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जो उसकी पावर है वो आपको 99 bhp और 137 Nm का टॉर्क निकाल के इजीली दे देता है। अब जो ब्रीजा है वो जो ग्लोबल अनकैप में वो टेस्ट हुई है, उसमें इसने 4 स्टार रेट किया हुआ है। और प्लस में अब इसमें भी मारुति ने बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड कर दिया है, तो सेफ्टी भी वहां पे आपकी कवर हो जाती है। अगर कुछ इसके मेन फीचर की मैं बात करता हूँ कि क्या क्या एलेक्सा में आपको फीचर मिल जाते हैं, तो इसमें आपको एसी जो मिलता है वो मैनुअल मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको नहीं मिल रहा, वो आपको इसमें बाहर से लगवाना पड़ेगा। उसके बाद चारों ही आपको पावर विंडो मिल जाती है, रियर के आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको सेंटर लॉक मिल जाती है कीलेस। तो सारे फीचर ये गाड़ी कवर कर देती है। सिर्फ आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना है गाड़ी के अंदर, और आराम से आपकी जो गाड़ी है आप गुड टू गो है। मतलब कि आप एक परफेक्ट, मतलब एक गाड़ी कंप्लीट हो जाती है आपकी स्टीरियो लगवाती है। और मेरे ख्याल 15 से 20 हजार में आपका ठीक ठाक सा बढ़िया स्टीरियो लग जाएगा, तो अराउंड 10 के आसपास ही पड़ जाएगी आपको। और अगर मैं अगली गाड़ी की बात करता हूँ, थर्ड गाड़ी कौन सी है जो कि आपको 10 लाख
के अंडर आ जाती है, तो वो है टाटा की नेक्सॉन। और टाटा की नेक्सॉन का ये सेकंड बेस वेरिएंट है स्मार्ट प्लस। और स्मार्ट प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है आपको ये, और ये पड़ जाती है आपको ऑन रोड 10,03,000 रुपये, थोड़ी सी 3,000 मतलब ऊपर जा रही है। तो 10 लाख थोड़ा बहुत डिस्काउंट अगर मिल जाएगा तो आपको अंडर 10 लाख ही पड़ जाएगी। तो अगर बात की जाए कि इंजन कौन सा मिल रहा है, तो इसमें अगेन आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिल जाता है, जो कि पावर निकालता है आपका 118 bhp और 170 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। तो पावर काफी अच्छी इस गाड़ी में आपको मिल रही है, और गाड़ी का वेट भी ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए तो आपकी 5 स्टार भारत अनकैप में इसने स्कोर किया हुआ है, और इसमें भी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं, तो सेफ्टी आपकी पूरी पूरी वहां पे कवर हो जाती है। अगर मैं नेक्सॉन की माइलेज की बात करता हूं तो सिटी में आपको ये 10 से लेकर 12 या 13 के बीच में, और हाईवे पे आपको ये 17 से लेकर 19 के बीच में इजीली निकाल के दे देगी। नेक्सॉन के इस वेरिएंट में जो कि सेकंड बेस है, मैं अगर बात करूं कि आपको क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, तो फीचर दोस्तों इसमें काफी, क्योंकि सेकंड बेस वेरिएंट है तो काफी अच्छे फीचर इसमें आपको मिल रहे हैं। एसी ऑल दो इसमें आपको मैनुअल ही मिलता है, साथ में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ऊपर वो वायर्ड है। चारों की चारों आपको पावर विंडो मिल जाती हैं, और रियर के आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और सेंटर लॉकिंग भी आपको साथ में मिल जाती है रिमोट के साथ। तो सारी की सारी चीजें इसमें कवर हो रही हैं। एक कंप्लीट पैकेज मुझे ये गाड़ी लगती है 10 लाख के आसपास, कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें आपका छूट रहा है। आपको अच्छा खासा 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है, चारों पावर विंडो मिल रही है, मैनुअल एसी मिल जा रहा है, तो सारी सारी चीजें इसमें कवर हो जा रही हैं आपकी। अब अगर अगली कार की तरफ पढ़ते हैं कि अगली कार कौन सी है, तो दोस्तों अगली है मारुति की फ्रॉन्क्स। जी दोस्तों, मारुति की फ्रॉन्क्स। अब मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर एक नया वेरिएंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि डेल्टा प्लस के ऊपर, डेल्टा प्लस ऑप्शनल। तो डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस ऑप्शनल में जो डिफरेंस है वो करीब 17,000 रुपए का है। तो जो डेल्टा प्लस ऑप्शनल है आपको 10,03,000 के आसपास पड़ती है, और डेल्टा प्लस जो है वो आपको जो पड़ रही है 17,000 सस्ती पड़ जाती है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों ये है कि आपको डेल्टा प्लस ऑप्शनल में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप डेल्टा प्लस की तरफ जाएं, आप डेल्टा प्लस ऑप्शनल की तरफ जाएं, जिसमें आपकी सेफ्टी कवर हो जाती है, आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया 10,03,000 ऑन रोड पड़ती है, और मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। और जो इसका इंजन है, इसमें आपको वो सेम इंजन जो मेरी गाड़ी में है, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो पावर जनरेट करता है 89 bhp और 113 Nm के आसपास का टॉर्क निकाल के वो आपको इजीली दे देता है। अब फ्रॉन्क्स की जो माइलेज है वो तो अच्छी खासी माइलेज आपको निकाल के दे देती है। सिटी में आराम से आपकी ये 14 से लेकर 16 के बीच में वेरी करती है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, और हाईवे पे आपको 20 से 22 के बीच में भी निकाल के दे देती है। तो अच्छी खासी एवरेज आपको फ्रॉन्क्स निकाल के दे देती है, और इसमें 6 एयरबैग तो मिल रही है, तो आपकी सेफ्टी वहां पर कवर हो जा रही है। और फीचर तो वही जो मेरी गाड़ी में है, सिर्फ एक वही डिफरेंस था जो मैंने बताया आपको कि 6 एयरबैग मिल रहे हैं। तो आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, 7 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ, जो कि वायरलेस है। चारों पावर विंडो, रियर पार्किंग सेंसर, और उसके बाद आपका सेंटर लॉक मिल जाती है। तो सारे के सारे फीचर आपको, और आपके स्टीयरिंग में कंट्रोल मिल जाते हैं। तो सारे के सारे फीचर आपके मिल जाते हैं डेल्टा प्लस ऑप्शन के अंदर, तो ये भी एक अच्छा पिक है। अब दूसरी एक और गाड़ी थी जो मेरे को इक्विवेलेंट लग रही थी, वो थी डिजायर, जो 10 लाख के आसपास आपकी डिजायर भी आ जाती है, जो कि इसका ZXi वाला वेरिएंट है, और सिमिलरली फीचर मिलेंगे आपको जो कि आपको डेल्टा प्लस ऑप्शन में मिल रहे हैं। अब वो गाड़ी को मैंने 2 रीजन की वजह से आपको रेकमेंड नहीं किया है। सबसे पहला जो रीजन है मेरा उस गाड़ी को रेकमेंड ना करने का, वो एक तो उस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है कंपेयर टू द फ्रॉन्क्स, और दूसरा अब जो मारुति ने जो अपना नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है जेड सीरीज वाला 3 सिलेंडर, तो वो इतना रिफाइंड नहीं है इंजन, तो इसलिए जितना कि आपका ये 4 सिलेंडर वाला इंजन मारुति का रिफाइंड है, तो इसलिए मैंने आपको डिजायर को नहीं किया है। अदरवाइज ZXi जो डिजायर है वो भी गाड़ी अच्छी है मारुति की, बट अगर मुझे दोनों में से कंपेयर करना हो या एक गाड़ी को चुनना हो, तो मैं फिर फ्रॉन्क्स की तरफ ही जाऊंगा। अच्छा, अब अगर फ्रॉन्क्स के केस में आपको AGS की तरफ जाना है या फिर ऑटोमेटिक की तरफ जाना है, तो ऑटोमेटिक तो नहीं होता पर AGS जो है, तो अगर उसकी तरफ जाना है तो आप इसके डेल्टा की तरफ जा सकते हो, जो कि डेल्टा प्लस एक नीचे वाला वेरिएंट है। उसमें भी आपको सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं, सिर्फ एक एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, और आपको 6 एयरबैग नहीं मिलेंगे उसमें। बाकी जो आपको डेल्टा प्लस में मिल रहा है सारा कुछ मिल जाता है आपको, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। वहां पर आपको AGS मिल जाएगा एक, तो आपको वो ट्रैफिक वगैरह में आपको वो ईजी रहेगा, तो वो भी आपका 10 लाख के अंदर इजीली आ जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल,
लाइक माई वीडियो, जिससे इस तरह के अमेजिंग कंटेंट्स मैं आपके लाता रहूं। अब अगर हम अपनी अगली कार की तरफ बढ़ते हैं, या इस लिस्ट में जो फाइनल कार है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वो है दोस्तों होंडा की अमेज, नई वाली जो अमेज है। और ये जो अमेज है आपकी, इसका जो सबसे बेस वाला वेरिएंट आता है 1.2, जो इसका 1.2 लीटर का इंजन आता है, 4 सिलेंडर इंजन। तो ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करती है 9,20,000 दिल्ली। और अगर मैं इंजन की पावर की बात करता हूँ, इसका भी सुपर रिफाइंड इंजन है, जैसे ब्रीजा का इंजन है उसकी तरह बिल्कुल, और या जैसे कि आपका फ्रोंक्स का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन होते हैं। होंडा के इंजन भी काफी अच्छे होते हैं। तो अगर इस इंजन की पावर की बात की जाए तो आपको ये 89 bhp और 113 Nm का टॉर्क निकाल के इजीली देता है, जो कि फ्रोंक्स के इक्विवेलेंट ही है। तो सेम सी पावर मिलेगी जो आपको फ्रोंक्स में मिल रही है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करता हूं, तो दोस्तों सिटी में ये आपको अगेन 10 से लेकर 13 के बीच में, और हाईवे पे आपको 16 से लेकर 18 के बीच में इजीली निकाल के दे देगी। और दूसरा, इसके अंदर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि होंडा ने बेस वेरिएंट से ही सेफ्टी का ध्यान रखा है। दूसरा, अगर इस बेस वेरिएंट है, वैसे दोस्तों पर बेस वेरिएंट होते हुए इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर होंडा ने कवर कर दिए हैं। ऑल्दो आपको एसी इसके अंदर आपको मैनुअल मिल जाता है। 8 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो सपोर्ट करता है आपका एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को, पर वो वायर्ड है। और साथ में आपको इसमें 4 स्पीकर भी मिल जाते हैं। चारों की चारों आपको पावर विंडो मिल जाती है। रियर के आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और आपको सेंट्रल लॉक मिल जाती है विद की। तो सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं बेस वेरिएंट होते हुए भी। तो ये भी मेरे हिसाब से होंडा की जो ये अमेज है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पिक रहेगी। तो यही सारी कुछ गाड़ियां थी दोस्तों जो मैं निकाल पाया। हालांकि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो इस 7 से लेकर 10 लाख वाले पैकेट में बहुत सारी गाड़ियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी हुंडई की वेन्यू हो गई, या किया की सॉनेट हो गई, ये भी गाड़ी इस बजट में आ रही है, लेकिन इनके वो वाले वेरिएंट आ रहे हैं जो कि 1.2 NA वाले इंजन आ रहे हैं। टर्बो वाला इंजन जो है उन गाड़ियों का इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आ पा रहा है। तो मैं इसलिए उन गाड़ियों को रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि उनका जो वो इंजन है वो लेथार्जिक है उन गाड़ी के वेट के हिसाब से। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये चीजें बताई हैं। तो ये चीज थी। i20 वगैरह, या फिर ऑल्ट्रोज या बलिनो, ये सारी आपकी नीची गाड़ियां हैं, और एट द सेम टाइम प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में आती हैं। तो अगर आप 10 लाख खर्च कर रहे हैं, तो इन गाड़ियों की तरफ भी मैं नहीं बोलूंगा कि आप जाएं। अगर आपको इसी रेट में ठीक ठाक आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप की गाड़ी मिल जाती है, तो बेटर कि आपको उसी की तरफ जाना चाहिए। तो गाड़ियां तो बहुत सारी थी दोस्तों, और इन इतनी गाड़ियों में से कम 15, 20, 25 गाड़ियां हैं जो कि आपको 7 to 10 लाख के बीच में आराम से मिल जाती है। लेकिन उसके अंदर से बेस्ट 5 गाड़ी निकालना मेरे लिए एक टास्क था, बट होप मैं आपके लिए बेस्ट 5 गाड़ियां लेके आ पाया, जो कि आपको हेल्प करेंगी जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे। और जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोगों का जो कार का बजट होता है वो 7 से लेकर 10 के बीच में ही होता है। तो होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।